चलते हैं कुछ लोग पद चिन्हों पर, कुछ लोग पद चिन्ह बनाते हैं। स्त्रियों को जिस तरह से समाज ने बड़ी सहज और जटिल जिम्मेदारियां दी हैं, उन पर नजर डाले तो एक बड़ी श्रृंखला है। जन्म, पोषण और रोटी देने का जिम्मा उनके लिए प्राथमिक रखा गया है। पर बदली हुई दुनिया में कंधे से कंधा मिलाकर और रोजगार के विषम परिस्थितियों में स्त्रियों के सामने अनेक नई चुनौतियां भी हैं। सामान्य और कमजोर वर्ग के स्त्रियों के लिए व्यवसायिक कठिनाइयों से अपने आप को तैयार और आर्थिक सक्षम बनाना जब कठिन काम दिखता है, तो देश के मध्य क्षेत्र वर्धा में महिलाओं का एक समूह इन चुनौतियों पर स्वर्णिम नजर पेश करता है। महाराष्ट्र के वर्धा में सखी स्वयं सहायता महिला बचत गट योजना के तहत महिलाओं द्वारा कई जगहों पर दुकान लगाकर मटका रोटी बनाई जाती है, जहां राशन लाने से लेकर रोटी बेचने तक का काम महिलाएं ही करती हैं। आइए जानते हैं दुकान के मुख्य महिला से, सखी स्वयं सहायता महिला बचत गट योजना से जुड़कर वो कैसे काम करती हैं। नमस्कार, मेरा नाम रूपाली सिद्धार्थ जुलमे है। मेरा महिला बचत गट का उद्योग है। उस व्यवसाय में उस बिजनेस में सुबह 4 लेडीज़ हैं, शाम को 4 लेडीज़ हैं। ऐसा मिलके मेरा एक ग्रुप है, SHG ग्रुप, सखी महिला बचत गट। इसके अंतर्गत हम ये लंबी रोटी बनाते हैं। ये देखिए, ये ऐसी ये मटके पे जाती है, ऐसे बनाते हैं इसको। ठीक है, ये गरम गरम खाने को बहुत टेस्टी रहती है। इसी प्रकार से बैंक से लोन मिलता है। लोन मिलने के बाद सभी लेडीज़ को अपना उद्योग करने के लिए चालना मिलती है, वो सक्षम हो जाती है। इसलिए मैंने अपना ये यहाँ पे दुकान खोल दिया। मैं सहयोगिनी करके हूँ महिला बचत गट में, और मेरे तरफ ये लेडीज़ हैं जो काम कर रही हैं। और ये जो है रोटी, ये खाने में बहुत टेस्टी, स्वादिष्ट और ऐसी लंबी लंबी रहती है। ये देख सकते हैं आप, 10 रुपये की एक रहती है और एक फाइली में हम 22 रुपये देते हैं। ऐसा करके हमारा छोटा सा बिजनेस है, चल रहा है अच्छे से। मैं मैडम हूँ बचत गट की। मेरे शॉप में सभी लेडीज़ काम करती हैं। अब देखते हैं मटका रोटी बनता कैसे है। इसके साथ ही हम आपको एक ऐसी स्त्री की कहानी बताने जा रहे हैं जो अकेले खुद के दम पर अपने कपड़े प्रेस करने की दुकान से अपना रोजगार चलाती हैं। यह माया देवी जो कपड़ा प्रेस करने वाली औरत हैं। यह अकेले रहती हैं और अपने छोटे से किराए के मकान में जीवन यापन करती हैं। आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। चालू हो गया था तब से हम लोग ये काम करते हैं। अच्छा, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल का कुछ भी काम धंधे नहीं रहे थे, तो फिर ये काम स्वीकार कर देते। तो घर में और कोई रोजगार है इसके अलावा? नहीं, यही रोजगार है। और इसमें भी क्या 100-200 रुपये रोजी कमा लेते हैं और अपना पेट पैसे भी भर लेते हैं। कपड़े प्रेस करने से उनको डेली 100-200 रुपये मिल जाते हैं और इतने ही कम पैसों में वे अपने घर का राशन और अपनी सारी जिम्मेदारियां उठाई हुई हैं। हस्बैंड तो है ही नहीं हमारे पास। हस्बैंड तो कब के अकेले रहते और हम भी अकेले। जी जी।
करके, उस कारण से तो फिर काम करना पड़ रहा है। और बच्चे कितने हैं आपके? 2 लड़कियाँ थी, उसकी शादी हो गई। माया का अपने पति से तलाक हो चुका है और इनकी 2 बेटियां हैं। बेटियों ने इनसे कहा था कि वो इनके साथ आकर रहें, लेकिन माया ने अपनी स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी। वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियों पर बोझ बने। इनका परिश्रम सभी महिलाओं को याद दिलाता है कि ताकत भीतर से आती है। यह आपके द्वारा कमाए गए पैसे या आपके द्वारा जीने वाले आराम के बारे में नहीं है, बल्कि अपने हिसाब से जीवन जीने के साहस के बारे में है। इनकी ताकत न केवल इनके हाथों में है जो कपड़े प्रेस करती हैं, बल्कि उनकी आत्मा में है जो टूटने से इनकार करती है। तो आपने देखा कि कैसे समूह में मिलकर महिलाएं एक योजना के तहत कार्य करती हैं और अपने साहस और अपने परिश्रम को मटके रोटी में परिवर्तित कर लोगों तक पहुंचाती हैं। वहीं आपने ये भी देखा कि एक महिला अकेले भी अपना कार्य कर सकती है, अपने लिए खड़ी हो सकती है और अपने लिए जगह बना सकती है। चाहे महिला अकेली हो या एक ग्रुप के साथ मिलकर कुछ कर रही हो, महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम यह दर्शा सकें कि महिलाएं केवल घर के चूल्हे तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वह घर से बाहर निकलकर भी अपनी रोजी रोटी खुद कमा सकती हैं। आत्मनिर्भर नारी सब पर भारी।